नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विद आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एसएससी जीडी 2022 की जो पीईटी पीएचडी फिजिकल टेस्ट आपका होना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रनिंग जिनकी नहीं तैयार है वो रनिंग कैसे अपना जो है इम्प्रूव करें, और मैंने 2021 में किस प्रकार से जीडी की रनिंग को क्लियर किया था। आज इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है जीडी फिजिकल के दौरान ले जाने होते हैं, इन सब बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जीडी के। जब आप फिजिकल देने जाते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चाहिए, जो कि वहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या क्या फिजिकल में होता है, हम इस पर भी आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि जब जीडी का जो फिजिकल होता है उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी समय हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो आपका मेडिकल एग्ज़ाम के दौरान होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप जान लें कि आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने हैं। आपको कोई भी मार्कशीट आपकी अपनी लेके नहीं जानी ओरिजिनल। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, हर जो भी आपकी मार्कशीट है, जो भी कुछ है, उसका आप एक एक जो है फ़ोटो कापी आप ले लेंगे, क्योंकि जब डिटेल भरना होगा आपको वहाँ पर सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। जब आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे उससे पहले ही आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको भरना होता है। तो उसमें जो डिटेल भरना होता है उसके लिए आपको आवश्यक कोई डॉक्यूमेंट पड़ सकता है। तो उसके लिए आप अपने जो भी मार्कशीट लगाए हैं, जो भी आपका जो है उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए लगाए हैं डॉक्यूमेंट्स, या आप चेस्ट में छूट के लिए लगाए हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपकी एक एक छाया प्रति ले जानी होती है। और सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, क्या जो है जिनको चेस्ट में छूट चाहिए उनको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना होता है। किसी किसी हाइट और चेस्ट में छूट होती है तो उनको अपना ओरिजिनल भी लेके जाना होता है। बाकी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चक्कर में होंगे, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ये आपको नहीं ले जाना होता, नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। बाकी जिनको रिलैक्सेशन लेना है वो जो है अपना मार्कशीट लेके जाते भी हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जो छूट वाले, वही उन्हीं की ज़रूरत होती है। तो फिर हम देख लेते हैं क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको एडमिट कार्ड ले जाना सबसे आवश्यक है। ये मस्ट चीज़ है। आपको परीक्षा केंद्र पे अपनी एडमिट कार्ड जो ये फिजिकल वाला आएगा उसको आपको ले जाना होगा, ठीक। पहला पॉइंट, आपको जो है एडमिट कार्ड हर हाल में लेके जाना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जैसे आधार कार्ड हुआ है, ड्राइवरी लाइसेंस हुआ है, या आपका पैन कार्ड हुआ, एक चाहे आधार कार्ड, चाहे पैन कार्ड, चाहे ड्राइवरी लाइसेंस, कोई भी एक आपको जो है आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले जाना होगा फ़ोटो सहित, वो भी ओरिजिनल। जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड आप ले जा रहे हैं तो उसकी फ़ोटो कॉपी नहीं, आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा, ठीक है। और ले जाने से पहले एक चीज़ मैच कर लीजिएगा कि आपका अगर जो नाम एसएससी जीडी के आप फॉर्म भरते समय अप्लाई किए हैं वो आधार कार्ड पे है या नहीं। अगर दूसरा नाम होगा या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो उसको मत ले जाइएगा, दूसरा डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, क्योंकि तब आपको दिक्कत होगी अगर वो दोनों डिफ़र करते हैं, दोनों एक जैसे नहीं रहते हैं। तीसरी चीज़, आपका एक पॉइंट और उठता है कि आपका क्या क्या वहाँ पर चेक होता है। इस पॉइंट को भी हम बात करेंगे क्या क्या चेक होता है। उसके पहले हम डॉक्यूमेंट सिर्फ अपना देख लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये आप जान लीजिए, आपको लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन ले जाने की जो है अनुमति नहीं होती है। एक प्रकार से ये कह सकते हैं, अनुमति का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको ले नहीं जाने देंगे, आप अपना परीक्षा केंद्र के अंदर लेके भी जा सकते हैं फ़ोन या लैपटॉप। लेकिन समस्या ये होती है कि अगर आपका फ़ोन या लैपटॉप गुम होता है तो उसकी सेंटर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, या आप अपने रिस्क पर जो है ले जा सकते हैं। आप फ़ोन हुआ, लैपटॉप हुआ, ये अपने रिस्क पर ले जा सकते हैं वहाँ पर परीक्षा केंद्र के अंदर। लेकिन गुम हो गई तो सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, बाकी आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं शारीरिक जो मापदंड होती है। इसमें जब होने लगता है तो सबसे पहले आपका थंब इम्प्रेशन लगता है, बाएं हाथ का अंगूठा। जब आप शुरू में एंट्री करते हैं तो आपसे एक फॉर्म भराया जाता है, फिर आप जब गेट के अंदर एंट्री करते हैं तब आपका बायोमेट्रिक होता है। तो जब बायोमेट्रिक आपका होगा तो उस समय बाएं अंगूठे का निशान लिया जाता है। तो आप ये जरूर कर लें, ये सुनिश्चित कर लें कि आपका बायां अंगूठा सही साफ़ है कि नहीं, उसको साफ़ करके जाएँ। या आधार कार्ड में जिनका दिक्कत करता है बायोमेट्रिक उठाने में, वो अपना संशोधन जरूर करवा लें आधार कार्ड में,
ठीक। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपको जब आप सेंटर पे जाते हैं फिजिकल टेस्ट देने के लिए, तो उसमें आपका जो भी किराया भाड़ा लगता है वो जो है एसएससी जीडी डिपार्टमेंट आपको नहीं देगा, वो आपको अपने खर्चे पर स्वयं आपको वहाँ पर जाना होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपको ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप 4 फोटो आप जो है हर हाल में आप 4 फोटो जो है लेके जाएंगे, पासपोर्ट साइज की 4 फोटो। वहाँ पर जब फॉर्म भरवाया जाएगा तो आपको लगाना पड़ता है, आप 4 फोटो भी ले लीजिएगा, एक फेविकोल ले लीजिएगा 10 रुपये वाली, ठीक है, और पेन, इतना तो आप जरूर ले जाइएगा। और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का एक एक फ़ोटो कापी आप ले लीजिएगा, ओरिजिनल लेने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल आप सिर्फ आधार कार्ड या पैन कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी महिलाओं के लिए है जो गर्भवती रहेंगे उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, लेकिन वो 6 महीने बाद फिर से फॉर्म भरेंगे तो उनका फिर से फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। अगर उस समय वो गर्भवती हैं तो उनका जो उस समय अयोग्य घोषित कर दी जाएंगे, लेकिन जब उनका 6 सप्ताह के बाद जब उनका जो है गर्भावस्था का समाप्त हो जाएगा, उसके 6 सप्ताह बाद वो रजिस्टर करा लेंगी जो है एसएससी साइट पे, और वहाँ से फिर जाके अपना जो है फिजिकल दे सकती हैं, ठीक है। ये महिलाओं के लिए था। बाकी एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो है यह अभ्यर्थी प्रति को इसको संभाल के रखें। इसका जो आपको वो मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, उसको एक प्रति संभाल के रखना होगा, क्योंकि आपको जब रिजल्ट आएगा तो उसमें चेक करने के लिए आपको मदद मिलेगी। इसलिए जो है एक जो है आप जरूर रखें, एक इसकी प्रति आप जरूर रखें, ठीक है, अपने पास। शारीरिक, और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि शारीरिक जब आप दौड़ेंगे या वो करेंगे तो आप अगर गिर जाते हैं, जो उसके पहले चोट लग जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ना कि डिपार्टमेंट की होगी। आपको कोई भी छूट नहीं देगा कि मान ली दौड़ते समय आप गिर गए, आपको चोट आ गई, तो आपको ऐसा नहीं है कि बाद में फिर से आपका फिजिकल कराया जाएगा, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं। या आप जब दौड़ने जाएंगे फिजिकल के दौरान, उस समय उसके पहले आपको चोट लग गई है जिसके कारण आप नहीं दौड़ पा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि सेंटर पे जाके हम बोल देंगे सर मुझे चोट लगी है, मैं आज नहीं दौड़ पाऊंगा, मैं 10 दिन बाद फिजिकल दूंगा, तो ऐसा कोई भी आपको छूट नहीं दिया जाएगा। आपको उस दिन दौड़ना है तो दौड़ना है, आप नहीं दौड़ पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, बस इतने से मतलब रहेगा उनको। दूसरी चीज़ है उनका सबसे बड़ा नोटेशन है ये, मुझे पिछली बार भी दिखा था, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, ये जो है ड्रग्स ले लेते हैं, जिससे वो शरीर की ऊर्जा उनकी बढ़ जाती है, जिससे वो रनिंग क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बहुत समस्या होती है। अगर जो है आपको ड्रग्स का सेवन करते हुए पाया गया तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा दौड़ निकालने के बाद भी। पिछली बार ऐसा हुआ था, 2-3 बच्चे करके आए थे, वो दौड़ पूरा करने के बाद गिरे, उनके मुँह से ब्लड आने लगा, बाद में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, ऐसा हो रहा था। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि आप कोई भी औषध का सेवन करके नहीं जाएंगे जिससे आपको परेशानी हो, क्योंकि आप दौड़ निकाल भी लेंगे, अगर उनको पता लगा आपको किसी प्रकार की दिक्कत हुई, आपको हॉस्पिटलाइज उन्होंने किया, उनको पता लगा, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये रही बात डॉक्यूमेंट की। अब बात करते हैं क्या क्या वहाँ पर चेक होगा, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं ले जाने हैं, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं ले जाने, सबकी 2 कॉपी आप ले लेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिर्फ वो ले जाएंगे जिनको आपने चेस्ट में और उनको हाइट में छूट चाहिए, उनका जो चेस्ट और हाइट वाला डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो लेके जाना है। बाकी आपको छाया प्रति ले लेनी है फॉर्म भरने में, जिससे आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप बात करते हैं पीटी पीएचटी में क्या चेक होता है। देखिए पीटी पीएचटी जब आप जाएंगे, शुरू में जब एंट्री करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप एंट्री करते हैं, जैसे आप मान लीजिए एंट्री किए, ठीक है, एंट्री के बाद सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म आपने मान लो फिलअप कर दिया, फिलअप करने के बाद आपको अंदर किया जाएगा, अंदर आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। ये आपको अंदर क्या होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा। अंदर जब आप बायोमेट्रिक हो जाएगा, आपका बायोमेट्रिक होने के बाद एक बार नॉर्मली आपका चेस्ट और हाइट मेजर कर ली जाएगी। जिसका ज़्यादा चेस्ट और हाइट कम रहता है उसको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसको दौड़ने का मौका नहीं मिलता है, शुरू में ही उनको बाहर कर देते हैं, उनको एक फॉर्म भरवाते हैं, उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई का फॉर्म देके बाहर कर देते हैं। उसके बाद जिसका मान लो बॉर्डर पे है, थोड़ा बहुत कम है या ज़्यादा है, थोड़ा बहुत है अंतर, तो उनको जाने देते हैं, उनको दौड़ के बाद एक बार फिर से मेजर होता है, क्योंकि पहली बार नॉर्मली ऐसे मेजर कर लेते हैं कि अगर ज़्यादा कम है तो बाहर कर देते हैं, दौड़ में भी नहीं भेजते। लेकिन जिसका रहता है लगभग थोड़ा बहुत कम रहता है, उनको अंदर भेज देते हैं। फिर आप 50-50 का ग्रुप बना के रनिंग होती है, ठीक है। रनिंग के बाद आपको आराम दिया जाता है, आराम कर लें आप, 1 घंटे रिलैक्स होते हैं। उसके बाद एक हॉल में ले जाया जाता है, हॉल में आपका चेस्ट
वेट और हाइट मेजर होती है। फिर वहाँ पर एक फॉर्म में भरा जाता है कि आप क्वालिफाई हैं कि नहीं क्वालिफाई हैं। फिर लास्ट में आपको जो है फिजिकल का एक जो है आपको दे दिया जाता है डॉक्यूमेंट कि आप फिजिकल पास हैं या आप फिजिकल पास नहीं हैं। हाँ, चेस्ट जिनका नहीं फुला हुआ आ रहा है, चेस्ट फुलाने का वहाँ बहुत मौका दिया जाता है, आप आराम से फुला लेंगे, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप उसको लेकर निश्चिंत रहें कि चेस्ट फुलाने का मौका देते हैं कि नहीं। कई बार मौका देते हैं, 10 बार मौका देते हैं, जिसका नहीं फुलता उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। चेस्ट फुलाने का पूरा मौका दिया जाता है। रनिंग के लिए भी जो है, रनिंग में आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो वहाँ पर मौका ना, क्योंकि वहाँ पर राइट टाइम में आपको जो है रनिंग करनी रहती है, उसमें कोई किसी प्रकार की आपको छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, चेस्ट आपका जो है, जिसका चेस्ट थोड़ा बहुत कम भी रहता है, जैसे किसी का 78-79 है तो उनको भी ले लिया जाता है, लेकिन उनको शर्त रहती है उनको फुला के 85 के अबव कर देना है। 85 हर हाल में आपको फूलने के बाद हो। मान लो आपको आपकी 80 है, 80 के बाद आपने 5 फुला दिया, 85 कर दिया तो हो जाएगा। 80 है लेकिन आपने 4 ही फुलाया, 84 होगा तो आपका नहीं होगा। आपका 79 है और आपने 6 फुला के 85 कर दिया तब भी आपका हो जाएगा। आपका 78 है, आपने 7 सेंटीमीटर फुला के 85 कर दिया तब भी हो जाएगा। तो चेस्ट में आपको इस प्रकार की छूट मिल जाती है कि आपका 1-2 सेंटीमीटर कम है तो ले लेते हैं, लेकिन आपको फुला के 85 करना ही पड़ेगा। आपका कम है चेस्ट तो आपको ज़्यादा फुलाव देना पड़ेगा। अगर फुलाव ज़्यादा आएगी तो ठीक है, लेकिन आपका चेस्ट ज़्यादा है और आप सोचें फुलाव कम दें तो ऐसा नहीं हो सकता। फुलाव आपको 5 मिनिमम देना होगा हर हाल में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सब कुछ आपका फिजिकल में इस प्रकार की हाइट होती है। हाइट, चेस्ट और जो है वेट भी मेजर होता है, लेकिन वेट के लिए आप एक चीज़ निश्चिंत रहें, वेट के लिए आपको कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा उसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा। वेट के लिए आपको बता दिया जाएगा कि आपका इतना किलो ज़्यादा है या इतना किलो कम है, आप मेडिकल के दौरान इतना अपना मैनेज कर लीजिए। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो मेडिकल के दौरान आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जिनकी रनिंग नहीं तैयार हो पा रही है, जैसे वो रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको जिनको प्रॉब्लम आ रही है, समय ज़्यादा लग रहा है, जो दौड़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए देखिए, जिसको ज़्यादा समय लग रहा है, जैसे आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आप अब क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है तो आप एक काम करिए कि आप 5-5 किलोमीटर आप दौड़ना चालू करिए। आप 5 किलोमीटर दौड़िए। ठीक है, 5 दौड़िए, 2-3 दिन 5 आप दौड़ लेंगे। जब 5 किलोमीटर आप दौड़ना शुरू कर देंगे तो फिर आप टाइम देखिए मत, अभी टाइम बिल्कुल मत देखिए, दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए, बल्कि 5 किलोमीटर का पहले क्षमता है। जब आपकी 5 किलोमीटर है, क्योंकि आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो आपको अगर समय मैनेज करना है तो ये 5 किलोमीटर आप ये समझ लीजिए, बाद में इसको बढ़ा के आप धीरे धीरे रोज़ 200-300 मीटर बढ़ाइए और 6 किलोमीटर कर दीजिए। ठीक है, आप 6 किलोमीटर रनिंग करना चालू कर दीजिए। जब आप 6 किलोमीटर रनिंग करना चालू कर देंगे तो आपकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये जो 5 किलोमीटर है ये आप विद इन टाइम कर सकते हैं। जब टाइम कम पड़ेगा तो आप लास्ट में स्पीड अपनी बढ़ा लेंगे। और अगर सिर्फ 5 किलोमीटर दौड़ के आप गए रहेंगे तो आप लास्ट में अगर स्पीड बढ़ाना चाहेंगे तो बिल्कुल स्पीड नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आपकी अगर रनिंग तेज़ नहीं है, आप तेज़ नहीं दौड़ पा रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एक उपाय है कि अभी से ही 200-300 मीटर डेली बढ़ाना चालू कर दिए। आप 5 दौड़ते हैं, 4 दौड़ते हैं तो 450 कर दिए, मतलब 4500 मीटर कर दिए, फिर 5000 कर दिए, 5500 कर दिए, 6000, कुल मिला के आप लास्ट में 6 किलोमीटर तक दौड़ना शुरू कर दिए। जब 2-3 दिन आप 6 किलोमीटर दौड़ेंगे तो आपकी इतनी क्षमता हो जाएगी कि आप 5 किलोमीटर की रनिंग विद इन टाइम 24 मिनट के अंदर, आप हर हाल में 24 मिनट के अंदर आप रनिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये रनिंग वाले की बात हुई। अब बात करता हूँ कि मैंने कैसे रनिंग किया था। देखो, मैं वैसे मेरी शुरू से रनिंग तेज़ थी, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है, मैंने कम ही दौड़ा है। लेकिन मेरी जो पिछली 2021 वाली थी, मैंने 19 मिनट के अंदर मैंने रनिंग जो है क्लियर की थी। तो रनिंग के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप जब रनिंग करते हो तो आप रोज़ 200-400 मीटर ज़्यादा जो है दौड़ो। ठीक है, मान लो आपकी क्षमता 3 किलोमीटर की है, आपने 3 किलोमीटर दौड़ लिया। ठीक है, अब 3 किलोमीटर के बाद आप नहीं दौड़ सकते। मान लो आप परेशान हो गए, 3 किलोमीटर के बाद नहीं दौड़ सकते, तो 3 किलोमीटर के बाद आप रुक मत जाओ। कम से कम 1 किलोमीटर तो यार पैदल चल डालो, दौड़ो मत। 1 किलोमीटर मैं कह रहा हूँ पैदल चल दो। ठीक है, ये 1 किलोमीटर जो होगा ये आपके 3 किलोमीटर वाले जो है क्षमता है उसको बढ़ाएगा। तो इसलिए आप जब दौड़ें तो दौड़ने के बाद क्या करें, जब आपकी मैक्सिमम जितनी आपकी क्षमता हो उतना दौड़ डालिए। आप 4 किलोमीटर दौड़ पाते हैं लगातार तो 4 किलोमीटर दौड़ लीजिए। दौड़ने के बाद आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चलें। उससे क्या होगा, आपके पैरों में दर्द भी नहीं आएगा और आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी जो है दौड़ने की। तो इसलिए ऐसा है कि आप जितना दौड़ पाते हैं उससे 1 किलोमीटर तो आप उसके बाद जब थक जाएं उसके बाद पैदल चलें।
इससे क्या होगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है, अगर आपकी रनिंग नहीं तैयार हो पा रही है तो आप बढ़ाइए थोड़ा थोड़ा, 5 के बजाय आप 6 किलोमीटर दौड़िए। जब आप 6 किलोमीटर दौड़ के यहाँ से गए रहेंगे तो वहाँ 5 किलोमीटर आप 24 मिनट के अंदर आराम से दौड़ लेंगे। ठीक है, यही मेरी प्रक्रिया थी, जिसकी वजह से मैंने 19 मिनट के अंदर जो है रनिंग निकाला था। पिछली बार 19 मिनट लगभग 21 सेकंड के करीब में जो है मेरी रनिंग क्लियर हो गई थी। तो ये रनिंग के लिए आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। बाकी आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट जरूर करें, और चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जो दोस्त नए हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हर एग्जाम से संबंधित रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ रहती है वो आपको दिया जाता है। जो भी वैकेंसी जाती हैं उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन रहते हैं, बाकी जीडी की समस्त जानकारी जो है आपकी फॉर्म से लेकर फिजिकल मेडिकल कैसे होता है सब कुछ यहाँ पर मिलता है। जो भी आपके मन में डाउट हो उसको वो कमेंट कर सकते हैं। जो भी मेडिकल से संबंधित डाउट हो वो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी कवर कर दूंगा।